हेलो फ्रेंड्स, आज जो है क्वेश्चन 301 से 350 तक कराए जाएंगे। पीछे का वीडियो जो है 300 तक क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो है 301 से क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो क्वेश्चन है 301 का, वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वर्तमान में जो है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं? 30 होते हैं, 30 होते हैं। 302 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? तो वृद्धि करने की शक्ति जो होती है न्यायाधीशों की, वो सांसद के पास होता है। किसके पास होता है? सांसद के पास होता है। 303 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? नियुक्ति किया जाता है। तो किसके परामर्श पर होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। 304 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको कहा गया भारतीय संविधान का संरक्षक। 305 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार किसी भी एग्जाम में। आपका ज़्यादातर ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम होते हैं, उसमें आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। 306 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल के पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 307 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? राज्यपाल उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 308 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सरोजिनी नायडू जो है 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक बनी रहे। तो भारत की सबसे पहली राज्यपाल बनने वाली महिला जो है सरोजिनी नायडू है। 309 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जो है इसके स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 310 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल किस राज्य के थे? तो तमिलनाडु के थे। किस राज्य के थे? तमिलनाडु के थे राज्यपाल। वो जो थे प्रभुदास पटवारी थे। भारत के प्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल जो थे तमिलनाडु के प्रभुदास पटवारी थे। 311 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो उच्च सदन राज्य विधान पालिकाओं का कौन होता है? तो विधान परिषद होता है, विधान परिषद। 315 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान उच्च न्यायालय की संख्या 24 दिया गया है, लेकिन ये अभी जो है प्रेजेंट में 25 हो गया उच्च न्यायालयों की संख्या। 316 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य संबंध किस अनुसूची में आते हैं? तो 7वीं अनुसूची में आते हैं। केंद्र व राज्य जो है 7वीं अनुसूची में आते हैं। 317 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 318, राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन अधिनियम। 319 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो लोक लेखा समिति जो होते हैं इसके संस्तुतियों के आधार पर केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का विभाजन होता है। 320 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो 5 वर्ष के बाद जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 321 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री AK सिंह जो AK सिंह है। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग जरूर बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट में। 322 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी। 15वें वित्त का आयोग श्री AK सिंह। और 16वें वित्त का आयोग अभी प्रेजेंट में कौन है? आप लोग बताइए। ऐसे पनघटिया तो पूरा नाम क्या है आप लोग बताइए। 323 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और योजना आयोग को ही नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया 2015 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो है प्रेजेंट में भारत के जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है?
नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। इसको योजना आयोग को किस आयोग में बदल दिया है? नीति आयोग में बदल दिया गया है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं? तो आप लोग जरूर बताएं। 316 नंबर क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार संरक्षण कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 ईस्वी में मानवाधिकार संरक्षण लागू हुआ। 327 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो होता है लोक सेवा आयोग के सदस्य को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। 328 नंबर क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। 329 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। 330 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आप लोग बताओ। 332 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 333 है भारत में मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। मतदान का अधिकार कौन है? वैधानिक अधिकार है। 334 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन जो है 1988 के, इसके अंतर्गत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान देने की आयु। 335 नंबर क्वेश्चन निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1989 के जो है ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया निर्वाचन आयोग को। 336 नंबर क्वेश्चन है कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते हैं? तो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते। 337 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? 1985 ईस्वी में जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। 338 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर बने? 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में क्या बने? एनसीआर। 339 नंबर क्वेश्चन है दल बदल का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दल बदल का संबंध है। 340 नंबर क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। 341 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान कहा जाता है। 342 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो क्या है? अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अपना मातृ जो है भाषा उसमें शिक्षण व्यवस्था करेगी। 343 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं का जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कौन सा अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 344 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है पंचायती राज। 345 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्राप्त किया गया पंचायती राज व्यवस्था। 346 नंबर क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंतर्गत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। बलवंत राय मेहता समिति 1957। 347 नंबर क्वेश्चन है भारत में द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो द्विस्तरीय तो अशोक मेहता समिति 1977 जो था उसके अंतर्गत जो है द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। 348 नंबर क्वेश्चन है जिस समिति की अनुशंसा में देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन होता है? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज लागू त्रिस्तरीय पंचायती जो है राज वो लागू किया गया है। 349 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? राजस्थान नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की गई सबसे पहले राजस्थान में। 350 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने किया था।
ठीक है, विकेंद्रीय प्रणाली। तो आपका जो है क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो आप लोग आंसर ज़रूर दें। तो आपको सेशन कैसा लगा, वन लाइनर, जीके और पॉलिटी का क्वेश्चन? तो आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।